Hey guys, welcome back to my channel. Say hi to study. Is चेष्टा वाशने and in today's video we will cover another important topic of microeconomics जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज mainly law of diminishing marginal utility. लेकिन उससे पहले हम लोग कवर करेंगे कि what is utility, utility की दो अप्रोच, उसके बाद types of utility, उनकी कुछ further सब टाइप्स भी, एंड देन लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे law of diminishing marginal utility, साथ में उसका डायग्राम एंड एक शेड्यूल टेबल भी. सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर ड्यू. सो अगर मैं यूटिलिटी की बात करूँ सबसे पहले, तो यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी इज द टोटल वांट सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ द कंज्यूमर ऑफ कंज्यूमिंग गुड और सर्विस. मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर गुड को कंज्यूम करने के लिए जो टोटल सेटिस्फेक्शन एक कंज्यूमर को मिल रही है वो यूटिलिटी कहलाएगी. इसको अगर मैं बाई एक एग्जाम्पल देखूँ तो सपोज करिए कि एक कोई भी कंज्यूमर है, सपोज करिए आप खुद हैं. अब आप एक पेन परचेज कर रहे हैं. अब सपोज करिए यही एक पेन है, ठीक है. अब इस पेन की सेटिस्फेक्शन आपको तब तक ही तो मिलेगी जब तक ये पेन चल रहा है. अगर जैसे ये पेन चलना बंद कर देगा, इसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो खत्म हो जाएगी. इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस पेन की टोटल यूटिलिटी थी वो तब तक है जब तक इसकी रिफिल है. जैसे इसकी रिफिल खत्म हो जाएगी, इससे मिलने वाली यूटिलिटी, मतलब इससे मिलने वाली टोटल वांट सेटिस्फेक्शन पावर एक कंज्यूमर के लिए, यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस पेन को मैंने परचेज किया, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे लिए जो इस पेन की यूटिलिटी है, मेरे लिए जो सेटिस्फेक्शन है इस पेन से, वो क्या है? जब तक ये पेन चलेगा. तो यही कहलाती है यूटिलिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर कमोडिटी. मतलब इट इज द टोटल वांट सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ द कंज्यूमर बाय कंज्यूमिंग एनी गुड और सर्विस. ओके, तो यूटिलिटी को हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं. उसके लिए दो अप्रोच हैं, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच. कार्डिनल अप्रोच में क्या होता है? इन दिस अप्रोच द यूटिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर. उसमें मेजर नहीं कर सकते. मतलब सीधी बात, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर यूटिलिटी को हम बाय काउंटिंग की इस चीज़ की यूटिलिटी 1 है, इस चीज़ की यूटिलिटी 2 है, इसकी 3 है, अगर ऐसे हम मेजर कर पा रहे हैं तो कार्डिनल अप्रोच में आएगा वो. और अगर हम उसको मेजर नहीं कर पा रहे हैं बाय काउंटिंग या बाय नंबर्स, तो वो ऑर्डिनल में आएगा. इसका पर्टिकुलर कुछ ऐसा नहीं दिया गया कि क्या चीज़ ऑर्डिनल में है, क्या चीज़ कार्डिनल में है. जैसे मैं इस पेन की द्वारा से बात करूँ तो अगर ये पेन से मैं ये बोल सकती हूँ कि इस पेन से जो मुझे यूटिलिटी मिली वो 5 यूनिट्स की है, तो वो कार्डिनल है. और अगर मैं ये नहीं बता पा रही ओवरऑल कि मुझे इससे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, तो वो ऑर्डिनल में आएगा. ठीक है, कार्डिनल मतलब जिसमें हम मेजर कर सकते हैं, ऑर्डिनल मतलब जिसमें हम मेजर नहीं कर सकते. इसको याद करने का ट्रिक मैंने जो बनाया था वो ये था कि कार्डिनल अप्रोच है, सी आ रहा है, ऑर्डिनल अप्रोच इसमें सी नहीं आ रहा है. तो कार्डिनल अप्रोच यानी कि सी से काउंटिंग, जिसमें हम काउंटिंग के थ्रू 1 2 3 यूनिट्स करके जिसमें हम अपना यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, वो कार्डिनल अप्रोच. सी फॉर कार्डिनल, सी फॉर काउंटिंग. ऑर्डिनल में सी नहीं आ रहा, इसका मतलब हम इसमें काउंटिंग से मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो इसलिए ऑर्डिनल अप्रोच. अब जो यूटिलिटी है, जैसे मैंने बोला ना कि हम एक पर्टिकुलर, जैसे मैं इसको बोलूँ कि अगर मेरे को 5 यूनिट्स की यूटिलिटी दे रही है, तो हम यूनिट जो होती है यूटिलिटी की वो होती है यूटिल्स. मैं ये नहीं कहूँगी कि ये 5 यूनिट्स में दे रही है, मैं बोलूँगी ये मुझे 5 यूटिल्स की यूटिलिटी दे रही है. ठीक है, तो यूनिट ऑफ अ यूटिलिटी इज यूटिल्स. अब यूटिलिटी को हम मेनली दो टाइप्स में पढ़ते हैं. पहला टोटल यूटिलिटी एंड देन मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी को समझने से पहले मार्जिनल यूटिलिटी समझ लीजिए. मार्जिनल यूटिलिटी जो है, इसका जो कॉन्सेप्ट था वो जेविन्स ने प्रपोन्ड किया था. मतलब जेविन्स ने ये मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट हमें दिया. इसका मतलब क्या होता है? इट इज द टोटल चेंज इन द टोटल यूटिलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ द कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड. मतलब अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर गुड की एक एक्स्ट्रा यूनिट और खरीदूं, तो जो टोटल यूटिलिटी में चेंज आएगा उसी चीज़ का सब्सट्रैक्शन कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी मनी की जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट मानी जाती है, क्योंकि मनी हमारे लिए चेंज होता रहता है, उसके भाव वगैरह बढ़ते रहते हैं, तो इसलिए मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट मानी जाती है. ये जो मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आपको बताई कि इट इज अ टोटल चेंज इन द टोटल यूटिलिटी बाई कंज्यूमिंग सम एडिशनल यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी. ये मैं आपको बाई टेबल भी अच्छे से समझाऊंगी. वहीं अगर मैं टोटल यूटिलिटी की बात करूँ तो टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल यूटिलिटीज. मतलब जितनी यूटिलिटीज हमको मिली हैं एक गुड के कंजप्शन से, उन सबका सम कहलाता है टोटल यूटिलिटी, जिसको हम समीशन ऑफ एमयू से भी डोनेट करते हैं. अब मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 4 तरीके की होती है. पहली जीरो मार्जिनल यूटिलिटी, इनिशियल मार्जिनल यूटिलिटी, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी एंड नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी. इनको भी अगर हम देखें तो देखिए, जीरो मार्जिनल यूटिलिटी, if the consumption unit of a commodity causes no change in the total utility, it means the MU ऑफ द एडिशनल यूनिट इज जीरो. मतलब अगर कोई भी चीज़ का मैं कंजप्शन करूं और उस चीज़ के एक और यूनिट एक्स्ट्रा लेने से अगर टोटल यूटिलिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो वो जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी एडिशनल यूनिट को कंजप्शन करने के बाद वो होगी जीरो. इसका मैं बाई एक एग्जाम्पल आपको अगर मैं बताऊं तो सपोज करिए, जैसे सपोज करिए मैं हूँ, ठीक है. अब मेरे को बहुत भूख लग रही है, मैं गई किसी के घर पे और मैंने उसको बोला कि मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे प्लीज़ रोटी खिला दो. अब वो मुझे रोटी खिला रहा है, मैंने एक रोटी खाई, ये मैंने पहली कंजप्शन करी किसकी? रोटी की. ठीक है, पहली यूनिट की कंजप्शन करी रोटी की. अब उसके बाद मैंने एक और रोटी खाई. एक और रोटी खाने से, मतलब पहली रोटी खाने से जो सपोज करिए मुझे जो यूटिलिटी मिल रही थी वो मिल रही थी 20 यूटिल्स. ठीक है, पहली रोटी खाने से मुझे मिल रही थी 20 यूटिल्स की रोटी. दूसरी रोटी मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, मैं दूसरी रोटी खाई तो मुझे मेरी भूख अभी संतुष्टि नहीं मिली, मुझे मेरे को सेम यूटिलिटी 20 ही मिली दूसरी रोटी खाने से भी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने रोटी की एक एडिशनल यूनिट का कंजप्शन किया, लेकिन जो पहले टोटल यूटिलिटी थी उसमें कोई भी चेंज नहीं आया. तो इसलिए ये वाली जो एडिशनल यूनिट का यूटिलिटी का मैंने कंजप्शन करने के बाद कोई चेंज नहीं आया, तो ये वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, इसी को बोलेंगे हम कि मतलब जीरो एमयू, मतलब जीरो मार्जिनल यूटिलिटी, कि एक एडिशनल यूनिट का कंजप्शन करने के बावजूद भी टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज ना आना ही जीरो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है. वहीं अगर मैं अब दूसरा टाइप देखूँ, इनिशियल मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब इट रेफर्स टू द यूटिलिटी दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ द फर्स्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. मतलब
इनिशियल का मतलब ही क्या होता है, शुरुआत, ठीक है, शुरुआती इसका मतलब होता है। तो शुरुआत में जो पहली आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है उसी को हम कह देंगे इनिशियल मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें शुरुआत में क्या है, 1, तो 1 सॉरी 20, तो 20 क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है। तो इनिशियल यही है ना, शुरुआत में तो यही है ना, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ का कंजप्शन अगर हम पहली बार करते हैं तो हमेशा उससे हमें सेटिस्फेक्शन अच्छी ही मिलती है, बहुत मतलब ऐसा तो नहीं होता ना नेगेटिव में मिले, मतलब हमें कोई वो चीज़ हार्म पहुंचा रही हो, तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहेगी। और पहली जो टोटल यूटिलिटी है वही कहलाती है इनिशियल मार्जिनल यूटिलिटी। अब अगर मैं पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी की बात करूँ, सो इट इज इफ बाय कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी द टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग देन द मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। मतलब जब हम कोई भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का एडिशनल कंजप्शन करते हैं, मतलब उसकी एडिशनल यूनिट का कंजप्शन करते हैं, तो जो टोटल यूटिलिटी होती है अगर वो हर एक एडिशनल कंजप्शन पे बढ़ती जाए तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे सेम वही अगर मैं रोटी वाले उसमें एग्जांपल में लूँ, मैंने ये 2 ली, कोई भी चेंज नहीं आया, फिर मैंने 2 रोटी और खाई, मुझे टोटल यूटिलिटी अब और ज़्यादा मतलब मिली, मेरे को और ज़्यादा संतुष्टि मिली, तो मुझे अब टोटल यूटिलिटी मिली, सपोज करिए 30 मिली, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने 1 रोटी और खाई, ये 2 और खाई थी, अब मैंने 1 रोटी और खाई तो मुझे मिली 40, फिर मैंने 1 और खाई तो मुझे मिली 50। तो ये क्या हो रहा है कि 20 से 30 हुई, फिर 40 हुई, फिर 50 हुई, तो मतलब ये बार बार बढ़ती जा रही है। जब ये चीज़ बढ़ती जाती तो अब देखो मैं अगर इनके बीच का रेफरेंस निकालूँ, 30 - 20 10, 40 - 30 10, 50 - 40 10, ये मतलब पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव टोटल मार्जिनल यूटिलिटी यही होती है जब टोटल यूटिलिटी हमारी हर एक यूनिट के एक्स्ट्रा कंजप्शन से बढ़ती जाए, तो वो कहलाएगी हमारी पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। अगर मैं नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी का बात करूँ, तो इफ द कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कॉजेस फॉल इन द टोटल यूटिलिटी, इट मींस द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ टोटल ऑफ दैट यूनिट इज नेगेटिव। जब बढ़ रही थी तो पॉजिटिव थी, अब जब फॉल आ जाएगा उसमें तब वो नेगेटिव हो जाएगी। जैसे इसी को मैं अगर आगे लूँ, अब मैं ज़्यादा तो रोटी खा नहीं सकती भाई, देखो मैंने 4 6 रोटी खा ली, कितनी खाऊंगी, तो मैंने अभी एक और ज़बरदस्ती उन्होंने कहा कि नहीं और लो, मैंने ले ली, अब मुझे 50 नहीं मिली, अब मुझे वापस मिली है 40 की कंजप्शन। फिर उन्होंने कहा कि नहीं एक और लो, ज़बरदस्ती एक जन और देगा, नहीं हमारे लिए नहीं खाओगे क्या, इस तरीके से। तो एक और खाने के बाद अब मुझे मिल गई 30। अब मैं 40 - 50 करूँगी तो क्या आएगा, -10, 30 - 40 करूँगी तो क्या आएगा, -10, ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है। जब टोटल यूटिलिटी कोई भी एक पर्टिकुलर कंजप्शन के एक एडिशनल कंजप्शन से टोटल यूटिलिटी में फॉल आ जाए तो जो मार्जिनल यूटिलिटी आती है वो नेगेटिव आती है। आई होप आपको जीरो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जब एडिशनल कंजप्शन से कोई भी चेंज ना आए, सेम रहे, इसका भी सेम था, इसका भी सेम था, 20 था, 0। इनिशियल मतलब तो सबसे पहले थी, क्या थी, 20 थी, 0, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव मतलब जब टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाती है एडिशनल कंजप्शन से तो वो पॉजिटिव होती है, और जब टोटल यूटिलिटी एडिशनल कंजप्शन की वजह से फॉल होती है, डिक्रीज होती है, तो वो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया होगा। लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो विद एग्जांपल उसकी ग्राफ के साथ, एक टेबल के साथ अच्छे से उसको भी देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को आर्टिस्टिक वर्क, प्रोजेक्ट फाइल, ड्राइंग्स, स्केचेस वगैरह देखने का शौक है तो आप लोग मेरा दूसरा चैनल स्टूडेंट मटेरियल हेयर जाके चेकआउट कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू। तो अभी हम लोगों ने देखा था जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी थे उनके कुछ टाइप्स देखे थे, तो उसको अब अगर हम इस टेबल से देखें तो कैसे इसको समझेंगे वो देखते हैं। देखो यूनिट्स लिए हैं यहाँ पे, यूनिट्स तो आप कितनी भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, यहाँ पे डेड से तो वो सो ऑन का मतलब है। टोटल यूटिलिटी यहाँ पे एज्यूम करिए हमने 12 से, ठीक है, 12 एंड देन फिर ये इंक्रीज हो रही टू 40, फिर 40 के बाद कॉन्स्टेंट हुई एंड देन डेक्लाइन होनी शुरू हुई। और एमयू हमने लिया है यहाँ पे। अब अगर तुम यहाँ पे एमयू को देखेंगे तो एमयू जो है देखो 12 से लिया है और -1 तक जा रही है, मतलब हमेशा ये डिक्रीज होगी। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग, और मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एमयू, ठीक है। तो एमयू हमेशा डिक्रीज ही होगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिक्रीज ही होती है, डिमिनिश ही होती है, निगेटिव तक पहुंचती है, ओके। तो अब देखो पहली मैंने जो आपको बताई थी वो क्या थी, इनिशियल मार्जिनल यूटिलिटी। इनिशियल बोले तो जो शुरुआत में है, तो शुरुआत में जो क्या है वो 12 है, और ये क्या थी मैंने बताया था आपको, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव है इसलिए ये इनिशियल मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद क्या थी, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी में क्या बताया था कि जब टोटल एक एडिशनल यूनिट का कंजप्शन करने से टोटल यूटिलिटी में हमेशा इंक्रीमेंट हो तो जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो मिलती है पॉजिटिव। अब यहाँ पे पहली यूनिट थी 12 मार्जिनल यूटिलिटी थी, 12 ही टोटल यूटिलिटी थी। देखिए पहली कंजप्शन पे मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी हमेशा सेम होती हैं, ठीक है, हमेशा इक्वल होती हैं। दूसरी मैंने कंजप्शन एक एडिशनल यूनिट का कंजप्शन किया तो टोटल यूटिलिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई, फिर मैंने एक और किया फिर से इंक्रीज हुई, फिर मैंने एक और किया फिर इंक्रीज हुई, एक और किया फिर इंक्रीज हुई, इसके बाद सेम एज इट इज़ वही रही। तो जब तक ये इंक्रीज हो रही है तब तक हमें जो पॉजिटिव जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वो होगी पॉजिटिव। अब इसको मैंने कैसे निकाला, देखो 22 - 12 10, 30 - 20 8, 36 - 36 40 - 36 4। इसको हम देखो जब एक पर्टिकुलर कमोडिटी के एडिशनल कंजप्शन से जो टोटल यूटिलिटी मिलती है उसको पुरानी वाली से जब हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाती है। ये इसको फॉर्मूला है निकालने का, ठीक है। मैं भी आपको 4 फॉर्मूले बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना उनको, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी जब बढ़ेगी तब हमको मिलेगी मार्जिनल यूटिलिटी, और जो कि हमेशा पॉजिटिव होगी। जीरो मार्जिनल यूटिलिटी बोले तो जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के कंजप्शन करने से टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज ना आए, चेंज ना आए इसका मतलब वो एज इट इज होती रहे। यहाँ 40 है, एक कंजप्शन एक्स्ट्रा किया, यहाँ भी 40 होगी, मतलब कोई चेंज नहीं आया, तो जो टोटल यूटिलिटी मिलती है वो होती है जीरो। कैसे, 40 - 40 जीरो तो होंगे, तो इसलिए जीरो मार्जिनल यूटिलिटी। और जब एक एडिशनल यूनिट का कंजप्शन करने से टोटल यूटिलिटी में डिक्रीमेंट आ जाए, वो सब्ट्रैक्ट हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो जो टोटल मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो मिलती है नेगेटिव। 39 - 40 -1। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आई होगी। अब मैं आपको कुछ फॉर्मुलेज बताती हूँ जिसके थ्रू हम एमयू और टीयू मतलब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी आसानी से निकाल सकते हैं।
ये देखो पहला जो फॉर्मूला है वो है एम यू इज इक्वल्स टू डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू। मतलब एम यू हम कैसे निकालेंगे, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन द क्वांटिटी। ठीक है, मतलब टोटल यूटिलिटी में जितना चेंज आया उसके नीचे लिख देंगे कि कितना चेंज आया है क्वांटिटी में। जैसे यहाँ पे क्वांटिटी क्या है, ये यूनिट्स, और टोटल यूटिलिटी ये है। अब मैं अगर पॉइंट में जैसे मुझे सपोज करिए ये वाली मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है, तो टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया, 30 माइनस 22। चेंज इन डेल्टा का जो मतलब होता है ना वो होता है चेंज इन। चेंज इन बोले तो सब्सट्रैक्शन, जो अभी आई है उससे पुरानी वाली से सब्सट्रैक्ट कर देना। ठीक है, तो 30 माइनस 22 कितने हो गए, 8 अपॉन में 3 माइनस 2 1। क्वांटिटी का भी चेंज निकाल लिया और टोटल यूटिलिटी का भी चेंज निकाल लिया। इक्वल्स टू क्या बैठेगा, ये 8। इसलिए ये वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या आई है, 8 आई है। वहीं दूसरा अगर मैं टी यू निकालने का देखूँ, पहले एम यू का देख लेते हैं। एम यू निकालने का देखूँ टी यू एन माइनस वन, मतलब टी यू जो भी एक पर्टिकुलर जिस भी यूनिट का निकालना है वो माइनस उससे पुरानी वाली, उससे पहली वाली, मतलब 40 है 5 का निकालना है जैसे, तो टी यू अपॉन 5 वाली कौन सी है, 40। 5 माइनस 1 हो जाएंगे तो 4 हो जाएंगे, तो 4 वाली कौन सी है, 36। तो 40 माइनस 36 अगर मैं करूँ तो कितने हो जाएंगे, 4। तो देखो ये आगे 4। ठीक है, उसके बाद टी यू कैसे निकालते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल एम यूज, इसको बोलते हैं हम समीशन। समीशन का मतलब होता है सम टोटल, हर एक एम यू का सम कर देना। जैसे मैं फर्स्ट यूनिट की मैं बात करूँ तो मैंने बताया तो सेम रहेंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई सी भी नहीं है। उसके बाद मैं अगर सेकंड यूनिट की बात करूँ तो ये कैसे निकलेगा, 12 प्लस 10 22। अब यहाँ पे ये इतना, अब हमें तीसरी यूनिट का निकालना है तो इन तीनों को प्लस कर देंगे 30। तो चौथी का निकालना है तो इन चारों को प्लस कर देंगे, इतना यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से हम जब एक एक करके सबको प्लस करते हुए चले जाएंगे तो सबका समीशन हो जाएगा टोटल यूटिलिटी। ठीक है, अब एक चीज़ जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़नी वो है जब टी यू हाईएस्ट होता है उस टाइम पे एम यू जो है वो 0 होता है। जब देखो यहाँ पे 0 क्या है, यहाँ पे 0 एम यू है, तो इस पॉइंट पे देखो टी यू सबसे हाईएस्ट होगा 40, है ना। यही चीज़ हम ग्राफ में भी देखेंगे, तो जल्दी से हम देख लेते हैं। पहली बात तो ये, अगर क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसके 3 नाम और हैं। पहला फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ, दूसरा गॉसेस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन, तीसरा फंडामेंटल लॉ ऑफ सैटिस्फैक्शन। ये तीनों ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, मतलब ये चारों के नाम जो है वो सिनोनियम से आप ऐसा समझ लो। अब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को देखते हैं। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में सबसे पहले जो ऊपर मैंने टेबल बताई उसी को हमने ग्राफ पे प्लॉट कर लिया। इसको ग्राफ पे प्लॉट कैसे करेंगे, पहला जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा टी यू का और उसके नीचे बनेगा एक एम यू का। टी यू के जो पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिए, फिर उसके बाद दूसरा ग्राफ बनाया हमने एम यू का, और एम यू यहाँ पे हम प्लॉट कर लेंगे। अब आप बोलोगे 1 2 3 4 क्या है, तो ये यूनिट्स थी जो हमने साइड में यहाँ पे ली थी ना, वो यूनिट्स थी। और ये जो पॉइंट्स है ये है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के पॉइंट्स जो हमने लिए थे, इसको हमने एज इट इज प्लॉट कर लिया। इसको बनाने का तो सबसे ईजी तरीका है ना, वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमें ये चीज़ यहाँ पे हमेशा याद रखनी होती है कि एक ऐसा पॉइंट जरूर बनाना है जहाँ पे एम यू 0 हो और टी यू उसके हाईएस्ट पॉइंट पे हो। ठीक है, इसको मैं आपको एक बार बना के दिखाती हूँ कि हम इसको कैसे प्लॉट करेंगे कि ये इक्वल बैठे। सबसे पहले आप क्या करो कि ये दोनों पॉइंट ही बना लो, ताकि आपको ये दिक्कत ना हो कि क्या मतलब कैसे करें, क्या प्लॉट करें। और उसके बाद क्या करो, सीधे ऐसे बनाओ इस पॉइंट। ये देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ टी यू, ये टी यू वाला ग्राफ है ना, ये टी यू वाला ग्राफ है, ये एम यू वाला ग्राफ है। अगर मैं इस वाले पॉइंट पे देखूँ तो टी यू कहाँ हाईएस्ट है, ये पॉइंट पे हाईएस्ट है। इसको नीचे तक मैंने लाइन खींची, यहाँ पे इंटरसेक्ट का, इस इंटरसेक्ट का मतलब इस एक्सिस पे अगर हम यहाँ पहुंच जाएंगे उसका मतलब क्या हुआ, ये 0 है ना, ऑरिजिन है 0 है। ये टी यू का ग्राफ है, हमें एम यू 0 करना है कहाँ, जहाँ टी यू हाईएस्ट हो। इसको मैंने नीचे तक खींचा, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे इसको बढ़ा दिया और ये एम यू आ गया। यहाँ से टी यू हो गया, ये एम यू का ग्राफ हो गया। आया समझ, मतलब जहाँ टी यू हाईएस्ट है वहाँ एम यू 0 है। इसको पहले चीज़ को प्लॉट कर लो, उसके बाद निकालो अपनी टेबल। टेबल में देखो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या था, वहाँ पे 40 था, मैंने यहाँ 40 प्लॉट कर लिया, 0 तो है ही। अब 12 से स्टार्ट था, यहाँ पे ऐसे ऐसे अपने प्लॉट करते गए, यहाँ ऐसे ऐसे प्लॉट करते गए और नंबर अपने बाद में आराम से लिख लिए। यहाँ लिख लिया आपने यूनिट्स। अब यूनिट्स यहाँ पे कैसे पता लगाओगे, कौन सी यूनिट पे टी यू हाईएस्ट था, एम यू 0 था, 8th यूनिट पे था, तो मैंने यहाँ पे 8 लिख लिया। ठीक है, ऐसे इस चीज़ को प्लॉट करना है। अब इसको हम समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाहता है हमसे। तो देखो जब एम यू मतलब जब देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में पहली स्टेज पे अगर मैं बात करूँ, टी यू जो है वो इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, जब तक एम यू भी इंक्रीज होगा। जब एम यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा तब टी यू जो है वो इंक्रीज तो होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, मतलब इंक्रीज होता है लेकिन बहुत हल्के हल्के इंक्रीज होता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जब टी यू अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है और उस पॉइंट पे एम यू 0 लेवल पे होता है, और यही एक पॉइंट होता है जहां तक एक पर्टिकुलर कंज्यूमर किसी एक कमोडिटी का कंजप्शन करेगा। इसके बाद वो कंजप्शन नहीं करता क्योंकि उसको टोटल यूटिलिटी यहाँ पे हाईएस्ट मिल रही है। जैसे ही इसके बाद क्या होगा कि एम यू डिक्रीज हो जाएगा, मतलब निगेटिव में चला जाएगा, और जब एम यू निगेटिव में चला जाएगा तो टी यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और जिस स्टेज पे टी यू डिक्रीज होता है वो स्टेज जो होती है उसका मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलर कमोडिटी का कंजप्शन अब हमें सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा, अब हम उसको जबरदस्ती कंजप्शन करे पड़े हैं और वो हमें हार्म पहुंचा रहा है, मतलब हम बेमतलब के एक पर्टिकुलर चीज का कंजप्शन करे जा रहे हैं। अब जैसे मैं इसी चीज का एक एग्जांपल लूं, वही रोटी वाला अगर मैं एग्जांपल लूं तो क्या हुआ था कि जैसे एक लिमिट तक की तो मैं रोटी खा सकती हूँ, सपोज करो ये 8 यूनिट है तो मैंने 8 रोटी खा ली। अब 8 के बाद अगर कोई बंदा मुझे खिलाएगा तो मेरा पेट फट जाएगा ना, तो वो क्या हुआ कि मुझे सेटिस्फेक्शन तो नहीं दे रही, वो एक्स्ट्रा रोटी जो नॉर्मल रोटी है वो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही लेकिन मुझे हार्म पहुंचा रही है। तो इसलिए कोई भी एक बंदा उसी पॉइंट तक अपना कंजप्शन करता है, चाहे वो कोई भी गुड हो कोई भी सर्विस हो, जहां पर एम यू 0 होगी और टी यू हाईएस्ट होगी। इस पॉइंट के बाद अगर कोई कंजप्शन कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो उसे सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा बल्कि उसको हार्म पहुंचा रहा है, जो कि एक कंजप्शन के लिए कंज्यूमर के लिए लॉस है, मतलब उसका पैसा जो है वो फालतू बर्बाद जा रहा है क्योंकि वो चीज़ उसे सेटिस्फेक्शन कहाँ दे रही है, वो उसे क्या दे रही है, हार्म दे रही है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे थ्योरी में लिखा है, इसको हम पढ़ लेते हैं। ये जो पहले तो ये वाली चीज़ जो थी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो जॉन मार्शल ने ही दिया, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड का दिया था। तो जो अकॉर्डिंग टू मार्शल, एज वी कंज्यूम एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी द टोटल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी इंक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे हम कोई भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का कंजप्शन करते हैं टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है, इंक्रीजिंग रेट से होती है, मैंने आपको बताया। बट मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिक्रीज होगी, मैंने आपको बताया लॉ
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ रहे हैं तो डिमिनिश होगी ना मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा, तो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिमिनिश होती है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस विद अ डिक्रीजिंग रेट एंड एट अ पॉइंट इट रीचेज इट हाईएस्ट पीक ऑफ पॉइंट व्हेन mu इज 0। मतलब टोटल यूटिलिटी फिर इंक्रीजिंग रेट के बाद थोड़ी देर बाद क्या होगी, डिमिनिशिंग रेट से या डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज होती है। और उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जब टोटल यूटिलिटी जो है अपना हाईएस्ट पीक ऑफ पॉइंट गेन कर लेती है और उस पॉइंट पे mu जो है वो 0 होती है, मतलब जो है अपने ओरिजिन पॉइंट पे पहुंच जाती है। आफ्टर दिस द टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिमिनिशिंग। उसके बाद क्या होता है, टोटल यूटिलिटी भी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। फिर मतलब डिक्रीज हो रही है ना, मैंने जो आपको टेबल दिखाई थी उसमें क्या हुआ था कि वो 40 से 30 होने लगी थी, ठीक है, वो 40 से 30 होने लगी थी, मतलब डिक्रीज होनी शुरू हो गई थी। ये देखिए 39 सॉरी होने लगी थी, धीरे करके वो डिक्रीज होने लगी थी। तो ये पॉइंट क्या है जो हमें दिखा रहा है, हार्म पहुंचा रही है वो चीज, ठीक है। एंड मार्जिनल यूटिलिटी टर्न्स टू अ नेगेटिव, दिस इंडिकेट्स दैट कमोडिटी इज कॉजिंग हार्म टू अ कंज्यूमर। मतलब जिस पॉइंट पे टीयू जो है वो डिक्रीज हो रही थी उस पॉइंट पे एमयू जो है वो नेगेटिव में टर्न हो जाती है, मतलब नेगेटिव लाइन क्रॉस करने लगती है। और यही पॉइंट हमें दिखाता है, यही जो स्टेज है वो हमें दिखाती है कि वो पर्टिकुलर कमोडिटी का कंजप्शन एक कंज्यूमर को हार्म पहुंचा रहा है, ना कि उसको सेटिस्फैक्शन दे रहा है, ठीक है। अ कंज्यूमर कैन हाईली यूटिलाइज अ कमोडिटी ओनली टिल द मार्जिनल यूटिलिटी बिकम 0 एज एट दैट पॉइंट टीयू इज हाईएस्ट। मतलब एक पर्टिकुलर कंज्यूमर सिर्फ उसी यूनिट तक कंजप्शन कर सकता है एक कोई भी कमोडिटी का जहां पर एमयू 0 है और टीयू हाईएस्ट है। यही सेम चीज ये ग्राफ से शोन है जो कि यहाँ पे लिखी गई है। आई होप आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आया होगा। इन और ये यही कहता है कि पहले जो है वो टीयू इंक्रीज होगी और उस पॉइंट पे एमयू हमेशा डिक्रीज ही होगी, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि टीयू जो है वो अपने हाईएस्ट पीक ऑफ पॉइंट पे पहुंचेगी और उसी सेम पॉइंट पे जो एमयू है वो 0 हो जाएगी। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां तक एक कंज्यूमर किसी भी कम्युनिटी का कंजप्शन करेगा क्योंकि यहीं पर उसको हाईएस्ट टोटल यूटिलिटी मिल रही है, मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन जो है वो हाईएस्ट यहीं है। इसके बाद जो है टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन जो है वो डिमिनिश होना शुरू हो जाएगी, मतलब वो कम्युनिटी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं पहुंचा रही बल्कि हार्म पहुंचा रही है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।